अगर आप पहली बार वियतनाम जा रहे हैं और इमिग्रेशन को लेके थोड़ा नर्वस है तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि वियतनाम का इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और कौन कौन से सवाल आपसे वह पूछ सकते हैं इमिग्रेशन को लेके। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरीद और आज हम बात करने वाले हैं कि आप इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हो तो इंडिया में आपको इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, और वियतनाम अगर वियतनाम आप जाते हो तो वियतनाम में इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए गैस शुरू करते हैं। सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ और साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं। आप जैसे इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट लोगे वियतनाम के लिए तो आप जैसे दिल्ली से मान लेते हैं, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप फ्लाइट लेते हो, ठीक। तो वहां पे क्या होता है, जैसे आप एयरपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस मतलब काउंटर पे जाते हो तो वहां पे आपको आपका पासपोर्ट मांगेंगे। और यह ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो पासपोर्ट है कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने तक वैलिड नहीं है तो फिर आपको मतलब इमिग्रेशन में दिक्कत हो सकती है या फिर नहीं भी जाने दे सकते हैं। साथ ही आपको वियतनाम का ई वीजा, फ्लाइट टिकट और अगर हो सके तो आपको वहां का मतलब होटल बुकिंग का डिटेल्स भी दिखाना पड़ सकता है। इमिग्रेशन अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करके आपको डिपार्चर का अनुमति दे देगा। उसके बाद आप फ्लाइट में बैठ के इजिली वियतनाम चले जाओगे। वियतनाम जाने के बाद वियतनाम में मतलब इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस है अब उसकी हम बात करते हैं। वियतनाम पहुंचने के बाद आपको इमिग्रेशन काउंटर पे आपको फिर से आपका अपना पासपोर्ट, वियतनाम का ई वीजा और आपको रिटर्न फ्लाइट की टिकट मतलब दिखाना होगा, ठीक है। और अगर हो सके तो वो आपसे मतलब आपका होटल, आप रुकने वाले कहाँ हो, कितने दिन रुकोगे, ये सारे मतलब साधारण से सवाल भी पूछ सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि आपसे कभी वो आपका फोटो या फिंगरप्रिंट भी ले सकते हैं, या मतलब सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही होंगे तो उसके बाद आपको मतलब पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा देंगे। उसके बाद आप इजिली वियतनाम में एंट्री ले सकते हो। इमिग्रेशन का उतना कोई लफड़ा नहीं है। इजिली आप वियतनाम में एंट्री ले सकते हो, वियतनाम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका कुछ मतलब नहीं हुआ, ठीक है, जैसे आपके कुछ दिक्कत हो गया इमिग्रेशन में, जैसे मान के चलो आप रिटर्न फ्लाइट टिकट जैसे आपने बुक नहीं किया है, तो ऐसा केस बहुत ही कम होता है। बट ऐसा हो जाएगा तो फिर आपको क्या होगा कि गाइज जैसे आपको रिटर्न आपको आपको भेज देंगे, ठीक है, इमिग्रेशन में अगर कोई दिक्कत हो गया तो दोस्तों अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। पहला, पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। 6 महीने का आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका वियतनाम का ई वीजा। आपके पास वियतनाम का ई वीजा मतलब होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है कि वियतनाम का ई वीजा कैसे अप्लाई करते हैं तो इस पे मैंने एक एक्सप्लेन वीडियो बना रखा है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाने वाला है, ठीक है। तीसरा, रिटर्न फ्लाइट टिकट, ठीक है, वो अभी आप मतलब वो भी आपको वहां पे शो करना होगा। तो आप रिटर्न फ्लाइट टिकट मतलब बुकिंग करके जाना। उसके बाद आपका वहां पे मतलब होटल बुकिंग का प्रूफ भी मांग सकते हैं, अगर हो सके तो ऐसा मतलब मांग सकते हैं। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप मतलब रेडी रखना, तैयार रखना, मतलब नहीं तो मतलब दिक्कत हो सकती है थोड़ी मोड़ी। तो दोस्तों यही था पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस इंडिया से लेके वियतनाम तक का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।